पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इन पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 15 ऑफ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल consist of 5 elements: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. These elements are collectively known as nicogens and their compounds are called nictite. Following character of nitrogen family signify the place of its position in periodic table. सबसे पहली चीज़ से पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनाते हैं तो इसके आउटर मोस्ट में एस में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड पी में 3, यानी इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी होने के कारण इनको एक साथ एक ग्रुप में रखा गया है। ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे possess सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़ एंड रेगुलर ग्रेडेशन इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले पढ़ेंगे सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे वैलेंसी। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का बनाते हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे पता चलता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। इसमें d ऑर्बिटल होते नहीं है, तो इसलिए s से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर d में नहीं जा पाता है, तो केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे, तो इसलिए वैलेंसी भी इनकी केवल नाइट्रोजन की 3 होगी। जबकि हम फास्फोरस पे अगर ध्यान दें तो इसका जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं फास्फोरस का, तो उसमें d ऑर्बिटल होता है। तो ग्राउंड स्टेट पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 होते हैं, px में 1 है, py में 1 है और एक pz में 1 होता है। बट d ऑर्बिटल में जब एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन एस से आ जाता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर 5 हो जाते हैं, इसलिए वैलेंसी फास्फोरस की 3 के साथ साथ 5 भी होती है। तो ये पता चल रहा है नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl3 बना सकता है और PCl5 भी। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, it represent the oxidation number from +3 to +5 due to inert pair effect. The stability of +5 state is decreases from nitrogen to bismuth. फिर हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, यानी p और सब ऑर्बिट हाफ फील्ड भरी होती है, तो इसलिए इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वह एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन फैमिली इसकी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ मोर देन एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली। इसके बाद पढ़ेंगे एलोट्रॉपी। टू रिमूव बिस्मथ ऑल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप रिप्रेजेंट एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन। ये क्यूबिकल शेप्ड होता है, ये हेक्सागोनल शेप्ड होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप मेक्स NH3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड वेयर M = नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक हो सकता है। जिस तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके NH3 बनाते हैं, उसी तरह से फास्फोरस हाइड्रोजन कंबाइन करके PH3 फास्फीन बनाते हैं। इसके बाद आता है हाइलाइट कंपाउंड। ये MX5 और MX3 टाइप के हाइलाइट बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाते हैं, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5। ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ पे आप लोग अगर ध्यान दें, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, वेरियस gradation take place in element of nitrogen family. Atomic radius increases from top to bottom. Ionization energy decreases from top to bottom. Stability of hydride is decreases.
बिकॉज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, क्योंकि जो जितनी ईजिली से अपना हाइड्रोजन दे देगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आए तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। इसका मतलब ऊपर वाला जो होता है थोड़ा कम रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नीचे वाला ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑक्सी एसिड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस। Catenation of this element and electronegativity is decreases on increasing atomic number. It is clear from above that due to similarity in properties and regular gradation, all elements of nitrogen family placed in P block of 5th A group is justified or certain. इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट पीरियड पे अगला टॉपिक पढ़ेंगे।